बड़ा हमला या मुआहदा, मशरिक़ वस्ता खतरनाक मोड़ पर। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में 5 घंटे बाकी। अमेरिकी सदर की ईरानी तहजीब को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकी। कहा क्या होगा आज रात देख लेंगे। ऐसा नहीं चाहता लेकिन गालिबन ऐसा ही होगा। ये दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक होगा। अब ज्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग आए हैं। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए। अमेरिकी नायब सदर डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान का जवाब मिलने के लिए पुरुमीद। कहा ख्वाहिश है तेहरान की जानिब से मुस्बत जवाब मिले। दीगर ममालिक के जरिए ईरान को वाज़ेह पैगामात भेजे हैं। व्हाइट हाउस की हमलों में एटमी हथियारों के इस्तेमाल की तरदीद। हुकाम के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं। जेडी वेंस ने ऐसी कोई बात नहीं की। अमेरिकी वजीर जंग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। अमेरिकी मीडिया का दावा। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से इनकार, बातचीत का अमल रोक दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा तेहरान ने पाकिस्तान को अपने फैसले से आगाह कर दिया। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक जंगबंदी की बातचीत में मजीद हिस्सा लेना नहीं चाहते। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से बराह रास्त सिफारतकारी मुअत्तल कर दी। फैसला ट्रंप की जानिब से नई धमकियों के बाद किया गया। CNN के मुताबिक सऊदी अरब पर हमलों के बाद भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तानी क़यादत सिफारती राबतों में पेशरफ्त के लिए सरतोड़ मेहनत कर रही है। सलामती काउंसिल में आपने हुर्मुज़ खुलवाने से मुताल्लिक़ करारदाद को रूस और चीन ने वीटो कर दिया। 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। पाकिस्तान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस और चीन ने करारदाद को गैर मुतवाज़िन करार दे दिया। ईरानी मंदूब ने अमरीकी धमकियां शर्मनाक करार दे दी। कहा तवानाई तनसीबात को निशाना बनाना जंगी जुराइम है। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का भी खिताब। बोले मुज़ाकरात और सफारतकारी को मजीद मौका दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान कशीदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के शाना बशाना। वजीर आजम का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी अरब में अल जुबैल ऑयल तनसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान की गैर मुतजलजिल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का अयादा। सऊदी क़यादत की जानिब से तहम्मुल और दानिशमंदी की तारीफ। कहा पाकिस्तान अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ईरान की सऊदीया पर हमले गैर जरूरी कशीदगी। अस्करी क़यादत का भी सऊदी अरब की गैर मुतजलजल हिमायत का आज़म। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की पेट्रोकेमिकल सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों की मजम्मत। तशवीश का इजहार। ऐसे हमले और बिला जवाब जारियात पुरअमन कोशिशों को मुतासर करती है। ईरानी हमले तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सऊदी अरब ने इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया। दोस्त मुल्क के रवैये से सालसी की राह हमवार हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। फील्ड मार्शल का कहना है पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम को मजबूत, इलाकाई और आलमी सतह पर अपनी हैसियत बेहतर बनाने की जानिब गामजन है। फोरम का मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को खिराज तहसीन। ऑपरेशन गज़ब लिल हक की रफ्तार बरकरार रखने का आज़म। ईरान के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हमले सऊदी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिए। कहा मुश्किल वक्त में सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का जंग खत्म कराने में सहूलतकार का किरदार। मुहतात रहकर बात करनी है। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा पहले बहुत पुरुमीद थे, कल खतरनाक पेशरफ्त हुई। फरीकैन के बैठने के मरहले पर इसराइल ने ईरान पर हमला किया। तेहरान ने सऊदी अरब में ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया। मशरिक़ वस्ता जंग के शोलों की लपेट में। ईरान का सऊदी अरब के अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। जुमैमा में अमरीकी कंपनीज को निशाना। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक फोर्सेज ने 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 22 ड्रोन फिजा में तबाह किए। मिसाइलों का मलबा गिरने से तवानाई की तनसीबात को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला वाहिद पुल किंग फहद कॉजवे पुल कई घंटे बाद रहा। मजीद तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर सकते। पासदारान इनकलाब की वार्निंग। कहा अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तनसीबात हदफ होंगी। ट्रंप ने रेड लाइन क्रॉस की तो रद्द अमल खित्ते से बाहर भी मिलेगा।
धमकियां जूते की नोक पर, लड़ाई जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का ट्रंप को जवाब, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार, कत्ल और जराइम कमजोर नहीं कर सकते। मुश्तबा खामनाई का पैगाम, मुझ समेत 1 करोड़ 40 लाख ईरानी जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान की सोशल मीडिया पोस्ट। वजीर खारजा अब्बास सिरागची ने कहा, क़यादत की शहादतें मुल्की दिफा का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मुज़ाहिमत मजीद मजबूत होगी। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान ने भी ट्रंप की धमकी मुस्तरद कर दी। ईरानी ओहदेदार का कहना है, बिजली घरों पर हमला हुआ तो पूरा खित्ता तारीकी में डबो देंगे। कतर ने ईरान का पैगाम अमरीका तक पहुंचा दिया। सूरत हाल बेकाबू होने पर बाबुल मंदब बंद करने की वार्निंग। कोई आर्जी जंगबंदी कबूल नहीं, धमकियों के बावजूद ईरान का हौसला बुलंद। अमेरिका से बातचीत के लिए कुछ शराइत आयद। रॉयटर से गुफ्तगू करते हुए सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि पहले फौरी तौर पर हमले रोके जाएं, दोबारा बमबारी शुरू न करने की जमानत तलब, ईरान को पहुंचने वाले नुकसानात के अजाले का मुतालबा, आबने हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों से फीस वसूली की शर्त, ईरान अमेरिका मुआहदे की कोशिशें तेज। इस्लामाबाद नेक नियती और खैर सगाली के तहत जिद्दोजहद कर रहा है। मजीद तफसीलात का इंतजार किया जाए। ईरानी सफीर का सोशल मीडिया पर बयान, रजा अमीरी मुकद्दम की पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर वहशियाना बमबारी, मजीद 38 अफराद शहीद। खाक जजीरे में तेल की तनसीबात निशाना, काशान शहर में रेलवे पुल पर बमबारी, तबरेज में हाईवे पर बने पुल भी तबाह। तेहरान में मार्केट पर हमला, 3 अफराद शहीद, 2 जख्मी। खुरमाबाद एयरपोर्ट पर भी बमबारी, पावर प्लांट्स बचाने के लिए शहरियों की अहम पुलों पर इंसानी हाथों की जंजीर। बरतानवी अखबार का ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के शदीद जख्मी होने का दावा। ईरान का मुंह तोड़ जवाब, एक और अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। इसराइल पर मिसाइल हमलों की नई लहर, दर्जनों ड्रोन्स दाग दिए। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर हमला, तलअबीब में बम शेल्टर के बाहर मिसाइल गिर गया। इसराइलियों की दौड़े, खित्ते में अमेरिकी तंसीबात भी पासदारान इनकलाब का हदफ। कुवैत में एयरबेस पर हमला, 15 फौजी जख्मी। यूएई और बहरीन में भी तेल की तंसीबात पर मिसाइल बरसा दिए। कतर के ऑयल टैंकर्स को आबने हुर्मुज से गुजरने से रोक दिया गया। पाकिस्तान ने 1 अरब 43 करोड़ डॉलर का कर्ज बरवक्त अदा कर दिया। 8 अप्रैल को वाजिबुल अदा 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के यूरो बॉन्ड की मुकम्मल अदायगी। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का एक्स पर पैगाम, दीगर यूरो बॉन्ड्स पर 12 करोड़ 60 लाख डॉलर से जायद सूद भी अदा। पूरी कौम मिलकर पेट्रोल की बचत और किफायत जारी की मुहिम में अपना हिस्सा डाले। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीराअंदोज़ी नाक़ाबिले मुआफ़ी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म की वार्निंग। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफायत जारी इक़दामात के नफाज का जायजा इजलास। बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत ने अवाम को रिलीफ के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। बैंकों के जरिए मुंतकिली का आगाज। 67 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों को माहाना 2000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। शर्जील मेमन और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काश्तकारों को फी एकड़ 1500 रुपए देने का ऐलान। पंजाब में अवाम को रिलीफ की फराहमी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कीमतों में इजाफे और ज़ख़ीराअंदोज़ी रोकने का हुक्म। सूबे के 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। गुजरांवाला, मुल्तान और सियालकोट के लिए पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। LPG के निर्ख रेगुलेट करने की हिदायत। बुहेराए रूम में तारकिन वतन की एक और किश्ती डूब गई। 105 अफराद सवार थे, 32 रेस्क्यू, 2 की लाशें निकाली गई, 71 लापता। कम से कम 20 से ज्यादा पाकिस्तानी भी शामिल। फालिया के 6, हाफिजाबाद के 5, पिंडी भटिया के 6, समड़ियाल का उमर शब्बीर भी लापता। मलिकवाल, नौशहरा विरका के 1-1 और जिला खैबर के 3 नौजवानों की तलाश जारी। बारिशों का तूफानी स्पेल, मुल्क भर में बादलों की घन गरज। पेशावर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग। भड्डी नाला बिफर गया, पानी घरों में दाखिल। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियां चल पड़ी। जिला खैबर के नदी नालों में भी तुगयानी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के भी कई शहरों में बारिश और यालाबारी। आजाद कश्मीर में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। दीर और स्वात में भी रुई के गालों की बरसात।
मूसलाधार बारिशें, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक ऊंचे दर्जे का सैलाब पेशावर, चारसदा और नौशहरा को मुतासिर कर सकता है। जिला नौशहरा में सैलाब से तबाही मामूल, पेशावर भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। कोहाट, कुरम और बनू भी सैलाब का निशाना बनते हैं। जिला चारसदा भी सैलाब के हॉटस्पॉट्स में शामिल। PSL 11 की लाहौर के बाद कराची में एंट्री, रोशनियों के शहर में क्रिकेट की रौनकें, स्टेज तैयार। आज हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स का पहला नंबर, बैटर्स में साहिबजादा फरहान नंबर 1, बॉलर्स में हसन अली का पहला नंबर। और स्पेन के कार्लोस अल्कराज और इटली के यानिक सिनर का मॉन्टी कार्लो टेनिस टूर्नामेंट में फातिहाना आगाज। अल्कराज ने अर्जेंटाइन के सेबास्टियन और यानिक सिनर ने फ्रांस के हम्बर्ट को शिकस्त दी।